Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Noreen and I am once again back with a very short and interesting lecture of physics, of course related to your course today, and that is charging and discharging of a capacitor. ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ MCQs एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आ जाते हैं और MCQs में आते हैं। सो आपने इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार करना है। आई होप जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पॉइंट्स दिए होंगे वो सब आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर वो पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर आल्सो वेरी वेल। अब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का मतलब है, जैसे कि हमने जो है परसों से मैंने ये कैपेसिटर का टॉपिक शुरू किया था, तो हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। और वो चार्ज कैसे स्टोर करता है, अपनी एक तो कल हमने पढ़ा कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, और वो जो चार्जिंग का उसका प्रोसेस है और डिस्चार्जिंग का थ्रू पॉजिटिव प्लेट वो हमेशा चार्जिंग करता है। दिस इज़ अ सर्किट यू कैन सी। ये वो सर्किट है जो आप देख सकते हैं कि इसमें RC सर्किट, ज़्यादातर जो हम सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो यूज़ करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हैं वो RC सर्किट्स होते हैं। ठीक है, मैनी इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ बोथ कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं वो आपके कैपेसिटर्स और रजिस्टर के इकट्ठे RC सर्किट्स होते हैं, और वो उनको जब आप इकट्ठा ज्वाइन करते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, तो चार्जिंग जो है या डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो हमेशा थ्रू अ रजिस्टर होता है। ठीक है, उसके ज़रिए से चार्जिंग और डिस्चार्ज। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चार्जिंग का सर्किट है आपका, ये जो फिगर नंबर 12.27 है, इसमें आप देख सकते हैं कि चार्जिंग जो है वो थ्रू द पॉजिटिव प्लेट हो रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये चार्जिंग के प्रोसेस को शो कर रहा है, और चार्जिंग हमेशा पॉजिटिव प्लेट के थ्रू होती है। जबकि अगर आप नीचे वाले सर्किट में आके देखें RC सर्किट में, तो यू कैन सी ये वही RC सर्किट है, लेकिन अब जो डिस्चार्जिंग हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। और क्योंकि डिस्चार्जिंग जो है वो कैसा प्रोसेस है, जो थ्रू नेगेटिव प्लेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये और होता थ्रू द रजिस्टर R, यानी मोस्टली जो सर्किट्स हैं वो रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों पर बेस करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज इमीडिएटली। आपको पता है कैपेसिटर एकदम से चार्ज नहीं हो जाता, रेदर देन बिल्ड अप ग्रेजुअली टू इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ Q नॉट सी वी नॉट। Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। आपको पता है Q इज इक्वल टू सी वी का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस उन्होंने कहा है कि वो एकदम से नहीं होता, वो ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट यानी इक्विलिब्रियम वैल्यू जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है चार्जिंग की, वो उसको अटेन कर लेता है, विच इज़ Q नॉट इज इक्वल सी वी नॉट। और आप ये ग्राफ में देख सकते हैं, ये चार्जिंग का ग्राफ है। जब आप Q और T का ग्राफ बनाते हैं तो आप देखते हैं जिनकी स्मॉल RC है, यानी जो कर्व है स्मॉल RC का, वो ज़्यादा चार्जिंग जो है वो ज़्यादा होती है फॉर स्मॉल RC वैल्यू। और जब लार्ज RC अगर आप RC की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो चार्जिंग जो है वो कम होती जा रही है, वो जो कर्व है वो स्मॉल होता जा रहा है। तो अगर आप अच्छी चार्जिंग करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन करना चाहते हैं, तो अटेन द इक्विलिब्रियम वैल्यू, ये Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, ये इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन करने के लिए यू शुड रिक्वायर अ स्मॉल RC। स्मॉल RC का मतलब है स्मॉल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट है उसको स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल RC के लिए चार्जिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, और उस पर आपको उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू है चार्जिंग की, वो अटेन हो जाती है। ये आप शुरू में देख सकते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 उस वक्त चार्जिंग क्या थी, 0 थी। फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है उसके साथ साथ चार्जिंग जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, यानी चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो टाइम बेस्ड है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ चार्जिंग भी होती जा रही है ग्रेजुअली, और फिर वो अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा फॉर स्मॉल RC। ठीक है, तो स्मॉल RC पे वो अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट जिसको हम उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू कह रहे हैं उसको अटेन कर लेता है। द ग्रोथ ऑफ द चार्ज विद टाइम फॉर द डिफरेंट रेजिस्टेंसेज, ये आपको हमने इधर दिखा दिए। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ Q इज इक्वल टू 0 एट T इज इक्वल टू 0 एंड इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज होता है टिल इट रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू तक वो फिर पहुंच जाता है, जिसको हम Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट से शो करें। अब आपने कल ये यहाँ से आप वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, एज Q इज इक्वल टू सी वी, जो आपका चार्ज है वो कैपेसिटर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज के प्रोडक्ट के है ना, तो यहाँ से आप वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू Q बाय C। तो वोल्टेज की वैल्यू भी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं उसको भी Q ओवर C करके आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेकंड पिक्चर है
जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की है। ये सेकंड पिक्चर जो है ये आपको शो करा रही है डिस्चार्जिंग का प्रोसेस, कि डिस्चार्जिंग कैसे हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब जो डिस्चार्जिंग जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रही है वो भी थ्रू रेजिस्टर आर हो रही है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। और इस डिस्चार्जिंग का ग्राफ जो है वो कर्व ये बना हुआ है। जब आप Q और T के दरमियान में अब कर्व ड्रॉ करते हैं तो डिस्चार्जिंग चार्जिंग जो है वैसे इंक्रीजिंग कर्व था, और डिस्चार्जिंग का कर्व कैसा है, डिक्रीजिंग कर्व है। अब टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ चार्ज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो डिस्चार्जिंग जो है उसकी इस तरह से लोअर कर्व आएगा, डिक्रीजिंग कर्व आएगा इसका। ठीक है, तो अब आपके पास ये देखें, अब डिस्चार्जिंग भी किसकी तेजी से हो रही है, जिसकी स्मॉल आर सी है। सो आर सी, द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी शुड बी स्मॉल। अगर आप चाहते हैं कि चार्जिंग अच्छी सी हो, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम चार्जिंग हो, तो भी आर सी का जो प्रोडक्ट है उसको कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि डिस्चार्जिंग भी सही तरीके से हो तो फिर उसके लिए भी, अच्छी डिस्चार्जिंग के लिए भी स्मॉल आरसी का जो प्रोडक्ट है वो होना ज़रूरी है। लार्ज आरसी करेंगे तो उसमें डिस्चार्जिंग में उसके लिए भी मसला होगा। सो स्मॉल आरसी वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस शुड बी स्मॉल फॉर द चार्जिंग एज वेल एज फॉर डिस्चार्जिंग। अब इसकी जो डेफिनेशन है आरसी की, व्हाट इज़ आरसी? आरसी जो है इसकी यूनिट है, ये देखिए यहाँ पे, द यूनिट ऑफ एज द यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आर सी इज ऑफ टाइम। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेना आर और सी का, तो इनका प्रोडक्ट की जो यूनिट बनती है वो टाइम की बनती है। ये भी हम देखते हैं कैसे बनती है, और यही आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में आ जाता है। इसको आपने डिफाइन कैसे करना है आरसी को, या इसीलिए दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टाइम कांस्टेंट। चूंकि इन आरसी के प्रोडक्ट की जो यूनिट है वो टाइम बनती है, दैट्स वाई आरसी इज आल्सो नोन एज टाइम कांस्टेंट, इसलिए हम इसको टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। सो आपको ये जो एग्जाम में ज़्यादातर ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है कि व्हाट इज़ टाइम कांस्टेंट या डिफाइन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये आगे मैंने ये दिस प्रोडक्ट की बजाय दिस की बजाय आप इसको दी कर लें। ठीक है, ई बना लेना इसको। द प्रोडक्ट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट एंड इज डिफाइंड एज द टाइम द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। आप इधर ये ऐड कर सकते हैं ना कि दिस प्रोडक्ट उन्होंने कहा था ना, तो आप चूंकि बता रहे हैं कि द प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ आर सी, द प्रोडक्ट, या आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट आर सी। ठीक है, तो आप इधर प्रोडक्ट के आगे ऐड कर सकते हैं आर सी। The product RC is known as time constant and is defined as the time required by the capacitor to deposit 0.63 times the equilibrium charge Q naught। ये वो वैल्यू है, अगर उसने, ये देखें आप इसको कर्व ग्राफ में देख सकते हैं, 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट, ये वो वैल्यू है कि जिसके ऊपर वो जो RC का है कि अगर वो 0.63 टाइम्स ऑफ अपना इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट को अटेन कर लेता है तो फिर हम उसको टाइम, ये भी इसकी एक समझ ले एक एवरेज वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट थी ना, तो उस मैक्सिमम से जो एवरेज वैल्यू है वो आप कह सकते हैं 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट। द प्रोडक्ट ऑफ आर सी इज नोन एज टाइम कॉन्स्टेंट एंड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट। ठीक है, तो ये वो प्रोडक्ट आरसी जो है ये टाइम कांस्टेंट तब कहलाता है कि जिसमें वो जिस टाइम के अंदर अंदर कैपेसिटर जो है वो 0.63 टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट, यानी ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है जो ना मिनिमम वैल्यू है ना वो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में एक सेंट्रल वैल्यू आपने ली है 0.63 टाइम्स ऑफ चार्ज Q नॉट। मैक्सिमम वैल्यू की 0.63 जब आप करते हैं तो ये उसकी एवरेज वैल्यू बन जाती है ना। तो अगर ये एवरेज वैल्यू एक चार्ज, एक कैपेसिटर जो है वो अटेन कर लेता है 0.63 टाइम्स ऑफ चार्ज Q नॉट, तो फिर ये उसकी, इसको हम उसका टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो टाइम कांस्टेंट जो है ये वो टाइम होता है जिसमें कोई भी कैपेसिटर 0.63 टाइम्स ऑफ चार्ज Q नॉट जो है वो अटेन कर लेता है, उसको गेन कर लेता है उस चार्ज को। ठीक है, तो ये जो है इसको हम फिर टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और दिस टाइम कांस्टेंट जो है जब वो आप अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू पे रीच करते हैं तो हमने कहा ना कि उसका जो स्मॉल आरसी की वैल्यू है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो जाती है। जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन करते हैं Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो स्मॉल, देखिए स्मॉल आरसी का मतलब है स्मॉल टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो स्मॉल आरसी मीन्स स्मॉल टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जब स्मॉल होती है तो ही आप उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू को अटेन कर सकते हैं। और उस स्मॉल टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पर जितना वो जो प्रोडक्ट ऑफ आरसी जिस पर आप 0.63 टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट अटेन करते हैं उसे हम उसका टाइम कांस्टेंट कहते हैं।
ठीक है जी। तो यही स्मॉल आर सी यानी स्मॉल टाइम कांस्टेंट ये रिक्वायर्ड होता है फॉर चार्जिंग, और यही स्मॉल आर सी यानी स्मॉल टाइम कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के लिए भी स्मॉल आर सी रिक्वायर्ड है, स्मॉल टाइम कांस्टेंट रिक्वायर्ड है, और चार्जिंग के लिए भी हमें स्मॉल आर सी यानी स्मॉल टाइम कांस्टेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। ये तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको मार्क करा दी है, ठीक है। यहाँ तक आपने करनी है कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, द प्रोडक्ट आर सी इज नोन एज टाइम कांस्टेंट एंड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट। ओके। और अगर आपको एमसीक्यूज में पूछें कि फॉर विच वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट वी गेट चार्जिंग मैक्सिमम चार्जिंग एंड मैक्सिमम डिस्चार्जिंग, तो किसके लिए, तो वो आप कह सकते हैं कि फॉर स्मॉल आरसी या फॉर स्मॉल टाइम कांस्टेंट आप मैक्सिमम चार्जिंग और मैक्सिमम डिस्चार्जिंग कर सकते हैं स्मॉल आरसी की वैल्यू के लिए, ठीक है जी। तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो ये आप इसमें बता सकते हैं। उसके बाद ये मैंने क्वेश्चंस आपको बताएं कि डिफाइन, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये आपको एग्जाम्पल नंबर 12.6 है जो आपको वो पेपर में दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि जी प्रूव दैट कि आर सी इज़ इक्वल टू टी। आपने अभी कहा ना कि प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी जो है वो आपको टाइम की यूनिट देता है, यानी आर और सी का जो प्रोडक्ट है इसको वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि ओहम इनटू फैरेड, क्योंकि आर की यूनिट आपको पता है ना, आर जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओहम, और कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है उसकी यूनिट होती है फैरेड। तो ओहम इनटू फैरेड इज इक्वल टू सेकंड, इस तरह से भी वो कह सकते हैं कि इसको आप डिराइव करें। तो आप किस तरीके से इसको डिराइव करेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ आर सी है वो किसके बराबर हो, टाइम कांस्टेंट के। तो ये लेट्स सी हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से। अब ये देखिए अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अगर आप ओहम लॉ को देखें तो ओहम लॉ कहता है आपको कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अब करंट जो है ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम के। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू करंट की आप इसमें पुट कर दें ओहम्स लॉ में, तो V इज इक्वल टू करंट की जगह चार्ज पर यूनिट टाइम इनटू R, और यहाँ से आप R को इसी साइड पे रहने दें, और जो T है ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, और Q जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये R इज इक्वल टू V इंटू टी ओवर Q हो गया। अब एज वी नो, अभी हमने पढ़ा कैपेसिटर में कि Q इज इक्वल टू सी वी। Q किसके बराबर है, सी वी। तो ये नीचे वाला Q है आपका, आप इसकी जगह क्या डाल सकते हैं, C इंटू वी। जब आप इसकी जगह C इंटू वी डालेंगे तो ये वाला V पोटेंशियल डिफरेंस का नीचे वाला V ऊपर वाले V से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू टी ओवर C। इस C को आप दूसरी तरफ लेके जाके मल्टीप्लाई कर दें, सो यू कैन गेट आर सी इज इक्वल टू टी। इन्होंने थोड़ा सा ज़रा एक लॉन्ग स्टेप किया है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि ये जो Q इज इक्वल टू सी वी है इसमें से उन्होंने C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी निकाला, और फिर इस टर्म को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिए। तो आपकी मर्जी है, आप बेशक डायरेक्ट Q इज इक्वल टू सी वी की वैल्यू इधर लगा के उसको कैंसिल करके यहाँ से भी आर सी इज इक्वल टू टी निकाल सकते हैं, या फिर जैसे इन्होंने कहा है आप उस तरीके से भी डाल के आर सी इज इक्वल टू टी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आर सी इज इक्वल टू टी का मतलब है आर की यूनिट ओहम, सी द यूनिट ऑफ सी इज फैरेड, एंड टाइम जो है उसकी यूनिट होती है सेकेंड। सो रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम, दिस इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, और वी कैन आल्सो डिराइव दैट 1 ohm into farad is equal to 1 second, where ohm is the unit of resistance R। तो आप इस तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 1 ओहम इंटू फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड इस फॉर्म में भी आ जाती है, या फिर आप प्रूव दैट आर सी इज इक्वल टू टाइम, या प्रूव द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट किसको कहते हैं, आर सी को ही कहते हैं, तो वो ये इस तरह से भी कह सकते हैं। तो जिस तरह से भी ये क्वेश्चन आए, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, या फिर आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में वो डेरिवेशन के तौर पे या प्रूफ के तौर पे आपको दे देते हैं। इसके बाद ये इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, उन्होंने बताई हुई साइड पे कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इनेबल सम
windshield wipers of a cars to be used intermittently during a light drizzle. In this mode of the operation, the wipers remain off for a while and then turn on briefly. The timing of the on-off cycle is determined by the time constant of a रजिस्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन. वो जो आप देखते हैं ना, जब बारिश होती है तो हम अपनी वाइपर्स ऑन कर देते हैं गाड़ी के, और वो गाड़ी के वाइपर्स खुद ही थोड़ी देर बाद ऑन होते हैं और ऑफ होते हैं. वो उस ऑन और ऑफ के जो साइकिल को जो आपका टाइम कांस्टेंट है वो कंट्रोल करता है. उसमें आरसी सर्किट यूज़ होता है. तो ये एक उसकी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो है उन्होंने बताई हुई है. That's all for today, students. If you have any problem, you can comment me in the comment section. You can subscribe, like and share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.